हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ और ये आप लोगों के लिए फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। हम लाइन वाइज सारे मंथ्स के लिए देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम फरवरी के मंथ में देखेंगे आपका कैसा रहने वाला है ये मंथ और क्या क्या चेंज आने वाले हैं इस मंथ में। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं एंड मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कुछ कार्ड्स लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर इस मंथ में मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप एक पॉइंट पर खड़े हो अपनी लाइफ में। इस तरह हो कि आप चीज़ों को जिस तरह वो हैं उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि जो जैसे आ रहा है आप उसको वैसे ही आने दे रहे हो। जिस फ्लो में आपकी लाइफ चल रही है आप उसको उसी फ्लो में चलने दे रहे हो। कहीं न कहीं आप यहाँ पर मुझे खुद को चिल करते हुए दिख रहे हो एंड उसका रीज़न जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे हो। बहुत सारा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ दिख रहा है जो कि आपकी तरफ आ रहा है और जिससे आप डील करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप इससे किस तरह से डील कर रहे हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इससे डील आप कुछ इस तरह से कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि जो कुछ भी स्टफ़ है, जो भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी यहाँ पर ख़राब एनर्जीज़ हैं, ये कहीं न कहीं मेरे माइंड में ओवरथिंकिंग लेकर आ रही हैं। एंड आप इस तरह हो कि ओके, जो हो रहा है मैं होने दे रहा हूँ। मैं इससे डील नहीं इसी तरीके से कर सकता हूँ कि आप इस तरह हो कि जो कुछ भी आपके माइंड में जितनी ओवरथिंकिंग हो रही है आप होने दे रहे हो। आपने उसको छोड़ दिया, आप इस तरह हो कि ओके ठीक है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है आप उसको होने दे रहे हो। एडवाइस यहाँ पर आपके लिए मुझे जो दिख रही है वो कहीं न कहीं ये दिख रही है कि आपको खुद को अलाउ करना है एक ब्रांड न्यू एनर्जी में जाने के लिए। यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए ब्रांड न्यू एनर्जी अवेलेबल है जिसमें जाने के लिए आपको अपने सेल्फ को अलाउ करना है। यही यहाँ पर एडवाइस दिख रही है। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको क्लैरिफ़िकेशन से देखकर बता देती हूँ। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ क्लैरिफिकेशन से मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर स्टिल आपको एक सिचुएशन में डाउट है लव को लेकर। लाइक इस तरह कि आप मुझे शो कर रहे हो कि उस सिचुएशन में जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी कनेक्शन है आपका, उसमें आप उस पर्सन से लव करते हो। आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ, आप उस पर्सन से लव करते हो। यहाँ पर कहीं न कहीं स्टिल डाउट है, या तो इस चीज़ को लेकर है कि इस सिचुएशन में लव है या नहीं है, या इस चीज़ को लेकर है कि उस पर्सन की साइड से लव है या नहीं है। लेकिन लव को लेकर कहीं न कहीं डाउट है। बट ये आपकी साइड से लव को लेकर डाउट नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा श्योर दिख रहे हो। आप यकीन कर चुके हो कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हो या इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा लव रखते हो। तो ये डाउट आपके इमोशंस को लेकर नहीं है। पॉसिबली जो पर्सन यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड है उनकी साइड से लव है या नहीं है, या उनके इमोशंस क्या हैं, या ऑल ओवर इस कनेक्शन में लव है या नहीं है, इसको लेकर कहीं न कहीं कोई डाउट हो सकता है। बट स्टिल आप इस तरीके से मुझे दिख रहे हो कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ हैं, बट फिर भी आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप कहीं न कहीं अपने दिल की सुन रहे हो। तो ये एक बिल्कुल ही चेंज है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आप यूजुअली अपने माइंड की सुनते हो, बट अभी इस तरीके से दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बावजूद, इतने ज़्यादा स्ट्रेस के बावजूद आप अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हो। इवन कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। इसके साथ-साथ यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप अपने थॉट्स को, अपनी ओवरथिंकिंग को, आपकी लाइफ़ को पूरा कंट्रोल दे दो। लाइक आपकी जितनी भी ओवरथिंकिंग है, आपके जितने भी थॉट्स हैं, उनको आप ये कंट्रोल दे दो कि वो आपकी लाइफ़ पर कंट्रोल कर सकें, ऑल ओवर आपकी लाइफ़ के हर मामले में कंट्रोल कर सकें। या आप जस्ट इस मोमेंट में रहो और इसको फ़ील करो और देखो कि ये आपकी लाइफ़ में क्या लेकर आता है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है, इसमें जो भी कोई मोमेंट अभी चल रहा है, कहीं न कहीं ये एंड में आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आने वाला है, लेकिन आप अभी उसको नहीं देख पा रहे हो। आप इस तरह के हाँ, हैप्पीनेस ओके, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है, इसमें जो कुछ भी अभी चल रहा है, इन द एंड ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं आपके लिए, बट आप अभी उसको नहीं देख पा रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको ये फ़ैसला करना है कि या तो आप अपनी ओवरथिंकिंग को, अपने थॉट्स को पूरा ओवरटेक करने दो आपकी लाइफ़ में, या फिर आप जस्ट इस मोमेंट में रहो और इसको फ़ील करो और देखो कि आपकी लाइफ़ में क्या लेकर आता है।
इसके साथ-साथ मुझे क्लैरिफ़िकेशंस में कहीं न कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इवन कि आप अपने हार्ट को फ़ॉलो कर रहे हो, आप अपने माइंड को फ़ॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपका माइंड फिर भी कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग लेकर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपका माइंड कहीं न कहीं इस तरीके से दिख रहा है कि चाहे आप उसको फुल्ली फ़ॉलो ना करो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो थोड़ा-सा ओवरटेक आपकी लाइफ़ का ले सके। आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स यहाँ पर कहीं न कहीं आपका आपकी लाइफ़ का ओवरटेक करना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपने हर्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस मोमेंट पर आप यहाँ पर लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा जा रहे हो, वहीं आप ये स्टार्ट कर रहे हो कि इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एंड ये चीज़ जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपकी आपकी लाइफ में जो है ये थोड़ा-सा कंट्रोल की तरफ जा रही है, लाइक आप थोड़ा-सा कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को। ये इस तरह है कि लाइक आप फुल्ली कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है जिसमें आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़ा-सा लॉजिकल हो रहे हो कि इसको इस तरीके से ही होना चाहिए। तो ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा करीब है कंट्रोलिंग एनर्जी के, जिसमें अगर आप चले जाओगे तो आप फुल्ली इस एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में चले जाओगे। आप चीज़ों को अपने हिसाब से ही करोगे और उसी हिसाब से सही मानोगे। तो अभी आप उससे थोड़ा-सा दूर हो, लेकिन करीब-करीब है आपकी एनर्जी उस चीज़ के जहाँ पर आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंट्रोलिंग होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं न कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इस मंथ में जो एनर्जी मुझे फ्लो करते हुए दिख रही है वो आपकी फीलिंग्स, आपके हर्ट की एनर्जी है। तो जब आप हर्ट की एनर्जी को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड के हिसाब से कि इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे होना चाहिए, तो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं। यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस थी उसकी क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको चीज़ों को एक फ़्लो में जाने देना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरीके से सोचो कि चीज़ों को इस तरीके से प्लान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, वो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है इस पर कि आप किस तरीके से यहाँ पर खुद को शो कर रहे हो। आप चीज़ों को फ्लो में जाने दे रहे हो, या कहीं न कहीं आप इस तरह हो कि नहीं, इसको इस तरीके से ही करना है, इसको इसी तरीके से करना है, ये प्लान करना है, वो प्लान करना है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप चीज़ों को एक फ्लो में जाने दो, यही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये है आपकी फ़ेब की रीडिंग्स। अब हम देखते हैं कि मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज़ करके आप लोगों के लिए कार्ड शफ़ल कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले से कई ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी में जा रहे हो। लाइक पहले जहाँ आप में थोड़ी बर्दाश्त थी, तो अब और ज़्यादा बर्दाश्त आते हुए दिख रही है। टॉलरेंस यहाँ पर आपकी बढ़ते हुए दिख रही है। जहाँ आप चीज़ों के फ़्लो को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, लाइक आप चीज़ों को एक फ़्लो में आने दे रहे हो, वहीं आपके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रही है, पेशेंस आते हुए दिख रहा है। पेशेंस लेवल आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर मुझे इसके साथ-साथ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए कुछ करने जा रहे हो, और ये जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, ये किसी की हेल्प के ज़रिए कर रहे हो। कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई आपका क्लोज़ वन हो सकता है। इसके साथ-साथ एडवाइस में यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सोल कनेक्शन है आपका जो कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अब हम इसको क्लैरिफ़िकेशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्लैरिफिकेशन से कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सेल्फ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसा है जिस पर आप इस वक्त फोकस रखे हुए हो, या जिस चीज़ को आप इस वक्त देख रहे हो। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कोई ट्रॉमा है, आपके पास्ट से कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसा है जिससे आपने डील किया है, एंड अब आप उसके रिजल्ट्स देख पा रहे हो। लाइक जितना भी आपने उसमें एफर्ट्स की थी उससे डील करने के लिए, उस ट्रॉमा से डील करने के लिए, अब कहीं ना कहीं आप उसके रिजल्ट्स देख पा रहे हो। बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से डील कर रहे हो, स्टिल अभी भी करते हुए दिख रहे हो उससे डील। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये कहीं ना कहीं आपके अपने सेल्फ से कुछ ऐसा है जिसको इस वक्त आप देख रहे हो, एंड आप उस ट्रॉमा से जो आपने डील किया, जैसे भी डील किया, जो भी किया, उसके लिए उसका रिजल्ट अब आपको नज़र आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ कहीं न कहीं आप मुझे अपने सेल्फ के डिपार्टमेंट में ग्रो करते हुए दिख रहे हो। वो इस तरह से कि कहीं न कहीं आप इस तरह हो कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एंड देन आप इस कनेक्शन को देखते हो एंड आप सोचते हो कि मैं इस पर्सन से कनेक्टेड हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और सारा ही टाइम इस पर्सन के साथ स्पेंड करना चाहते हो, या इस पर्सन के लिए स्पेंड करना चाहते हो। तो आप इस तरह हो कि मैं
इस पर्सन के साथ रहते रहते मतलब किस तरीके से मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कोडिपेंडेंसी से कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा ट्रांज़िशन होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पहले आप जहाँ टोटली इस पर्सन पर डिपेंडेंट थे, वहाँ पर अब कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा खुद पर डिपेंड करना स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर रहे हो, ग्रो करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में कि आपको पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना है। एंड इसके साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप इस कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा-सा आपने ट्राई किया है, थोड़ा-सा ही आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में गए हो, देन सडनली आप पूरी तरीके से जो है वो दोबारा से कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में चले गए हो। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ है, फॉर सम रीज़न्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि सडनली आप जो है वो जैसे ही थोड़ा-सा ही आप इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में गए हो, एंड देन आप जो है वो पूरी की पूरी आपकी एनर्जी जो है वो कोडिपेंडेंसी में जाते हुए दिख रही है। आपकी हर चीज़ सब कुछ इस पर्सन के लिए है और इस पर्सन के साथ है, ऐसा दिख रहा है। आपने ऐसा फ़ील किया है या ऐसा आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका सब कुछ जो है वो इस पर्सन के ही साथ है और इस पर्सन के ही लिए है। तो ऐसा होता है क्योंकि एक पैटर्न चला आ रहा है, आप काफ़ी टाइम से ऐसा ही बिहेव कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी में हो, कोडिपेंडेंसी में हो, तो अब जब आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो तो आप इतनी ईज़िली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आपने थोड़ा-सा ही ट्राई किया और देन सडनली आपकी पूरी एनर्जी ड्रॉप होके फिर से कोडिपेंडेंसी में चली गई, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड कहीं न कहीं आपके लिए जो एडवाइस है उसकी क्लैरिफ़िकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी ऐसा सोच रहे हो, लाइक इस कनेक्शन को देखकर आपको खुद भी नहीं पता कि ये कनेक्शन कहाँ तक आपके साथ चलने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, ये कहाँ ख़त्म होने वाला है, या इसमें कैसे आपको आगे बढ़ना है, कहाँ तक पहुँचना है इस पर्सन के साथ आपको। ये चीज़ अभी आपको खुद भी नहीं पता। इस चीज़ को लेकर आप कहीं न कहीं खुद भी कन्फ्यूज़ हो। आप इस तरह हो कि आई डोंट नो कि ये कहाँ तक जाने वाला है या कहाँ तक जाएगा या इसमें क्या होगा, इस तरह आप मुझे दिख रहे हो। तो मैं ऐसा कहूँगी आपसे कि लाइक आप इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी दे रहे हो क्योंकि आप एनर्जी देना चाहते हो अपनी, तो आप दे रहे हो, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन आप कहीं न कहीं खुद के लिए भी एक थोड़ा-सा अपना पार्ट जो है वो रखो। आप कहीं न कहीं खुद के लिए भी कुछ पार्टिकुलरली वर्क करो। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा होता है, लाइक ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा होता है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ़ से दूर हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या है? क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी आपने इस कनेक्शन को ही दी हुई है, आपने अपना सारा टाइम, अपना सब कुछ जो है वो इस कनेक्शन में और इस पर्सन में सर्व किया हुआ है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ़ से दूर होता है, तो आपकी लाइफ़ में क्या रहेगा? आपके खुद के लिए क्या रहेगा? क्योंकि आप खुद के लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। रीज़न ये है कि आप यहाँ पर कोडिपेंडेंसी में चले गए हो। तो कहीं न कहीं आप इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी दो, डेफ़िनेटली दो, लेकिन कहीं न कहीं आप खुद के लिए भी कुछ क्रिएट करो। आप अपने सेल्फ के लिए अपनी खुद को इंडिपेंडेंट रखते हुए भी कुछ ना कुछ क्रिएट करो अपने लिए, ताकि कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इशू होता है कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई पर्सन नहीं रहते, तो आपकी खुद के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मौजूद होगा। इस सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में चले गए हो, तो अभी आप खुद के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो एडवाइस यही दिख रही है यहाँ पर कि कहीं न कहीं आप इस कनेक्शन में तो अपनी एनर्जी दो, डेफ़िनेटली दो, क्योंकि आप इसमें देना चाहते हो और ये कनेक्शन आपका अच्छा चल रहा है, सोल कनेक्शन है, अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो इस कनेक्शन में तो आप अपनी एनर्जी दो, अपनी एफ़र्ट्स दो, बट इसके साथ-साथ आप खुद के लिए अलग से अपने सेल्फ के लिए भी कुछ ना कुछ क्रिएट करो। ये चीज़ आपके लिए कहीं न कहीं अच्छी रहेगी। तो ये हो गई आपकी मार्च के लिए एनर्जीज़। अब हम देख लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। सो लेट्स सी। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ मैंने आपके अप्रैल के मंथ के लिए भी कार्ड शफल कर लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो यहाँ अप्रैल के स्टार्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ पर वर्क करना चाहते हो, आप स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ पर वर्क करना। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने हर्ट को ओपन अप किया हुआ है। एक ओपन एनर्जी दिख रही है, ओपननेस दिख रही है आपकी साइड से। या ये इस तरह भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बैक पर कोई है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो जहाँ कहीं न कहीं आप इस तरह थे कि आप सोच रहे थे कि चीज़ों को इस तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने वाली एनर्जी में जा रहे थे, वहाँ आप अब यहाँ इस तरीके से दिख रहे हो कि अब आप कहीं न कहीं अपने हर्ट को भी फॉलो कर रहे हो एंड यहाँ पर आप कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। सो यहाँ कहीं न कहीं आप अपने हर्ट को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, ओपननेस दिख रही है एंड इसके साथ-साथ यहाँ पर आप मुझे कहीं न कहीं प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। फाइनल एडवाइस में यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्ड किया है,
सो ये इस तरह नहीं था जस्ट कि आप जस्ट कह रहे थे कि आपको किसी चीज़ में अपनी एनर्जी देनी है, अपनी एफर्ट्स देनी है। आपने यहाँ पर बाकायदा अपनी एनर्जी दी है, अपनी एफर्ट्स दी हैं, एंड फाइनल रिजल्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए बिल्डअप होते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी इंटेंशंस थी कि आपको यहाँ पर कुछ एफर्ट्स देने, एंड आपने एफर्ट्स दी भी हैं। सो अब हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड्स लेकर रखे हैं। सो यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप किसी चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वो वर्क कहीं न कहीं आपके लिए स्ट्रेसफुल भी है, लेकिन इस तरह है कि आप खुद को रिचार्ज करना जानते हो। लाइक जैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहे हो, तो आप कहीं न कहीं ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज कर रहे हो। तो आप रिचार्ज करते हुए इस चीज़ पर वर्क कर रहे हो, तो एक अच्छी एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं न कहीं स्ट्रेस से भी डील करते हुए दिख रहे हो। सो कहीं न कहीं आप ये जानते हो कि आपको ब्रेक कहाँ पर लेना है और स्टार्ट कहाँ से करना है और रिचार्ज कहाँ पर करना है। इसके साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई बहुत ही ख़ास पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट काफ़ी आपकी रीडिंग्स में आपको बैक से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी के लिए इस तरह से दिख रहा है कि थोड़ा-सा पॉज़ पर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीच में कोई ब्रेक आ गया है या आप बिल्कुल ही उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, ये इसका मतलब नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर आपकी साइड से एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होते हुए दिख रही है और उनकी साइड से आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो पॉज़ है पॉसिबली थोड़ा-सा इस तरीके से हो सकता है कि आप अभी थोड़ा-सा बिज़ी हो, तो आप फिज़िकली इस पर्सन से नहीं मिल पा रहे हो, फिज़िकली आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आप इतना दूर हो चुके हो कि आप इस पर्सन का नाम भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी एनर्जीज़ का फ्लो यहाँ पर दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने माइंड से तो कहीं न कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड हो, लेकिन फिज़िकली आप इस पर्सन को अभी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अभी आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, उसमें बिज़ी हो। एंड बिज़ी होने के साथ-साथ आप इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज़ का जो फ्लो है वो फिर भी दिख रहा है। जस्ट फिज़िकली आप पॉसिबली नहीं मिल पा रहे हैं, एंड ये मुझे कोई इश्यू नहीं दिख रहा, बिकॉज़ ये ओके दिख रहा है दोनों की साइड से, आपकी साइड से भी एंड इस पर्सन की साइड से भी। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ आपको आपको नीड है, ये आपकी बैक पर हैं एंड आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा-सा पुशी होते हुए दिख रहे हो। लाइक ये जो पर्सन यहाँ पर थे, जो आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप यहाँ पर थोड़ा-सा पुश करते हुए दिख रहे हो। आप उनको अपनी लाइफ़ से कंप्लीटली, मैं कह सकती हूँ कि रिमूव करते हुए दिख रहे हो। ये इस टाइप की एनर्जी कि आप इस तरह के ओके, आई एम डन हियर, आप इस तरह के, मैं इसको रिविज़िट करूँगा, लेकिन बाद में अभी मैं जो है वो इस पर्सन पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करने वाला हूँ, एंड आप कहीं न कहीं इस पर्सन को खुद से कंप्लीटली दूर करते हुए दिख रहे हो। कहीं न कहीं ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि स्टिल इनकी साइड से आपके लिए लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट आपकी एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि आप इनको लेकर कंप्लीटली इस तरह हो कि नहीं, अभी मेरा फ़ोकस किसी और चीज़ पर है, मैं किसी और चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं अभी इन पर फ़ोकस नहीं करने वाला हूँ। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, आपके क्लोज़ हैं, ये तो ओपन अप दिख रहे हैं, ये अभी भी स्टिल आपके लिए लव रखते हैं, स्टिल आपके लिए ओपन अप हैं, बट आप इनको कहीं न कहीं इनकी एनर्जी को कट करते हुए दिख रहे हो, इस तरीके से कि आप एक एज पर पहुँचते हुए दिख रहे हो, पीक पर पहुँचते हुए दिख रहे हो, इस तरह के नहीं, नहीं बस मैं इसको अभी बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इंटरेस्ट आई डोंट नो है या नहीं है, बट आप इस तरह के आप इसको कट ऑफ कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इसको कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो कंप्लीटली। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर कहा है और जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया है, उससे आपने इस कनेक्शन को अपनी साइड से कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। एंड अगर आप जस्ट अपने हर्ट को देखो, तो आप यहाँ पर ये फ़्लो देख पाओगे जो आपके और इस पर्सन की एनर्जी के बीच में है, वो उस फ़्लो को आप देख पाओगे। लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब आप अपने हर्ट को देखो। अभी आप बहुत ज़्यादा, ये जो भी चीज़ें जिस पर आप अभी वर्क कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा आप फँसे हुए हो, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। अगर आप देखोगे तो आपको वो फ़्लो ज़रूर दिखेगा, बट आप अभी देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में फँस चुके हो। फिज़िकली पॉसिबली आप यहाँ पर बिज़ी हो, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप एनर्जेटिकली भी अपने हार्ट को ओपन अप करो, उस फ्लो को देख सको, तो आपको फ़ील होगा कि आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, बट आप वो सब अभी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फँस चुके हो जिस पर आप अभी वर्क कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह कि आप अपने फ़्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि फ़्लो यहाँ पर ये है कि आप अभी बिज़ी हो, लेकिन आप इस पर्सन को फिर भी अपनी एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आप इस फ़्लो के अगेंस्ट इस तरीके से जा रहे हो कि आप इस तरह के, ये चीज़ ऐसे होनी है, ऐसे होनी है, ऐसी होनी है, और मैं अभी इस अपने कनेक्शन को नहीं रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज़ मेरा जो फ़ोकस है, जहाँ पर मैं बिज़ी हूँ, उस चीज़ पर आपका फ़ोकस है। कुछ इस तरह आप मुझे दिख रहे हो।
यहाँ पर अब आपकी फाइनल एडवाइस की क्लैरिफिकेशंस में जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली अप्रोच कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्रोच कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि अगर आप सॉफ्टली अप्रोच करते हो तो लाइक तब तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उसको अप्रोच करते हो इस सिचुएशन को, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज अगर आप स्ट्रिक्टली सिचुएशन में जाओगे तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा कट ऑफ कर दोगे जो आपके हार्ट से बिलोंग करता है, जो कि लव है। इस कनेक्शन में लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, हैप्पीनेस है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये कनेक्शन। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इसको अप्रोच करोगे तो आप उन सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दोगे। तो आप कोशिश करो कि यहाँ पर आप बैलेंस में रहते हुए लेकर चलो, लाइक सॉफ्ट भी रहो, स्ट्रिक्ट भी रहो, लेकिन एक बैलेंस रखो इन दोनों एनर्जीज के बीच में। स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्ट हो जाओगे बहुत ज़्यादा तो भी इशू हो सकता है, तो बैलेंस रखो। सो दैट्स ऑल फॉर